कैसे सब लोग। इंडियन आर्मी ने जैग एंट्री के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसका फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। तो इसके लिए कोर्स होता है हर साल, जो अभी ओपनिंग हुई है। अक्टूबर कोर्स के लिए भर्ती मांगा हुआ है। इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है, अविवाहित महिला पुरुष एलिजिबल हैं इसके लिए, और वो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। लॉ ग्रेजुएट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा जो है इसकी 21 से लेके 27 के बीच में 1 जुलाई 2022 को होनी चाहिए आपकी। तो ये आप ध्यान रखना आपको। बाकी आपकी जो एलएलबी होनी चाहिए वो 55% मिनिमम जो है 55% से होनी चाहिए, चाहे वो 5 साल वाली हो या 3 साल वाली हो। जो इसमें जगह हैं वो टोटल 9 जगह हैं, 6 पुरुषों के लिए और 3 महिलाओं के लिए। तो 6 और 3 9 जगह हैं टोटल। तो 9 जगहों पे जो है आप लोग आवेदन भर सकते हैं। जो इसका टेन्योर है 14 साल के लिए होगा, और इसमें 10 साल के लिए जो है इनिशियल टेन्योर है, और 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो टोटल 14 साल के लिए है जो टेन्योर होने वाला है, ये 14 साल के लिए है। इसके अलावा जो अगली डिटेल है कि आप चाहें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। महिलाएं चाहें तो 37 साल के बाद, और पुरुष चाहें तो 40 साल के बाद जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपको ये इससे पहले अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना तो आप ले सकते हैं। ये इसके कुछ प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है कि कैसे आपको प्रमोशन होगा। तो इसके बारे में अभी से बात करने का मतलब है, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, जॉब पे आ जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। टीएडीए कैसा मिलना है, चिल्ड्रन का अलाउंस क्या मिल रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या मिल रही है। तो ये सारा कुछ इसके लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जो अप्लाई करने का तरीका है, आप जाएंगे joinindianarmy.nic.in पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो आपको सारी डिटेल पहले से आपकी मेंशन होगी। अगर अदरवाइज अगर नहीं है तो आप जाकर के या इस पे लॉगिन करेंगे, और जो है लॉगिन करके सारी डिटेल आपको जो है फिल करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिर भरना है, और उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके सारा और जो अगला सेगमेंट है उसको फिल करना है। उसके बाद में आपको समरी ऑफ इंफॉर्मेशन देखना है, जो लास्ट से पहले होता है, सेकंड लास्ट होता है। तो समरी ऑफ इंफॉर्मेशन देखोगे, अगर सारी डिटेल करेक्ट है फिर उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फॉर्म सबमिशन के बाद में आपको करना क्या है कि 2 कॉपी निकाल लेनी है, एक अपने लिए और एक वहाँ पे आपको लेके जाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओरिजिनल के साथ में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है लेके जाना है डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे चेकिंग होगी उसकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे लेके जाना है। बाकी डिटेल जो रही है कि क्या क्या होगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा जिसमें आपके मदर फादर का, माता पिता का नाम जो है करेक्ट मेंशन हो। तो ऐसा डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, आपका पैन, आधार और मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट, जो भी कुछ हो मैचिंग हो वही नाम उसमें डालें। आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है, एज ए बर्थ प्रूफ होता है वो। प्लस उसके बाद में 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन अगर आपने एलएलबी 3 साल वाला कर रखा है, अदरवाइज अगर आपने 5 साल वाला कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मतलब वही एज ए ग्रेजुएट ट्रीट किया जाता है। जो आपका जहाँ से आपने ग्रेजुएट किया है वो बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और सारी जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको जो है एसएसबी के टाइम पे उससे पहले वेरीफाई किए जाएंगे। अगर आप जो है सबमिट नहीं कर पाते तो आपका कैंडिडेटर निरस्त कर दिया जाएगा। कोई आपको आवश्यकता नहीं है हार्ड कॉपी भेजने की, कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो सारा कुछ ऑनलाइन भर के ही सारा सबमिशन हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा, और फिर वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे। जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा 2 स्टेज में होगा, और अगर स्टेज 1 क्लियर करते हो तो आपको अगले स्टेज के लिए बताया जाएगा कि आपको अगले स्टेज में जाना है। 5 दिन का एसएसबी होता है। जिन लोगों को एसएसबी के बारे में नहीं पता है वो आप जाकर के गूगल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिटेल पढ़ सकते हो। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर हो जाते हो तो आपको जो है विजिट होकर के
मेडिकल कराना होगा क्योंकि आर्मी के सभी एग्ज़ामों के लिए मेडिकल कंपल्सरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मी अगर आप कोई किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपका सब में मेडिकल होता है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब उसके बाद में आपका मेरिट बनेगी आपकी, और मेरिट के हिसाब से जो इंटरव्यू और मेरिट के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा, और अगर आप क्वालीफाई हैं तो आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा और आप वहाँ से कोर्स करके जैक को कोर्स क्वालीफाई करके और जज एडवोकेट जनरल आप बन सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि खैर होंगे नहीं, आप यूपीएससी से डिबार्ड जो किए गए हों वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्म की जो भरने की शुरुआती तारीख है वो 19 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और अंतिम तिथि जो इसकी है 17 फरवरी है। फ़ी जो आपकी है वो निल है, कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी, तो आपको ये ध्यान रखना है फ़ी निल है। तो ये छोटी-सी डिटेल रही, बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख़्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।